तो चलिए आज हम गणित का 7वां पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है समय समय की बात। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये कहानी समय के गोलमाल की है। जैसे ही सूरज डूबा सुमना जागी। क्या शानदार शाम है। उसने 2 घंटे में तेजी से अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकल पड़ी। वह पिछले कुछ महीनों से अंडों को देख रही थी। वह चिड़िया के बच्चे के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ते में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। चिड़ियों की माँ जोर से चिल्लाई और सुमना दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी वह एक बड़े आम से टकराई। धम। 2 दिन में वह ज़मीन पर आ गिरी। ओह हो, ये तो गलत हुआ। अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था। इसे पककर मीठा होने में बस 1 साल और लगता। अचानक सुमना की बहन ने उसे बुलाया। क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है? आओ रात के खाने में गरम गरम उपमा खाएं। है ना मज़ेदार? तुमने समझ लिया होगा कि कहानी में रंगीन शब्द गलत थे। उनकी जगह नीचे दिए गए बॉक्स से सही शब्दों को चुनो और गलत शब्दों के आगे खाली जगह में भरो। तो यानी आपको क्या करना है, ये जो गुलाबी शब्द आपको दिख रहे हैं वे गलत हैं। आपको इनकी जगह जो खाली स्थान दे रखा है सही शब्द भरने हैं। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। जैसे ही सूरज डूबा, तो यहाँ पर डूबा जो है वह गलत शब्द है, तो इसकी जगह बताइए कौन सा शब्द आएगा। जैसे ही सूरज उगा, तो यहाँ पर उगा लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या शानदार शाम, तो शाम भी गलत है, तो शाम की जगह कौन सा शब्द आएगा। सुबह आएगा, तो जल्दी से सुबह लिख दीजिए। तो अगला देखिए, उसने 2 घंटे में तेज़ी से अपना चेहरा साफ किया। यानी घंटे जो है वह गलत शब्द है, तो घंटे की जगह हम क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। तो जल्दी से सेकंड लिख दीजिए। अब अब अगला देखिए, वे पिछले कुछ महीनों से, महीनों यानी ये शब्द गलत है, तो महीनों की जगह आप क्या लिखेंगे, वे पिछले कुछ दिनों। सही, दिनों शब्द आएगा यहाँ पर, तो दिनों लिख दीजिए। पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ते, यानी ये हफ्ता जो शब्द है वह गलत है, तो हफ्ते की जगह आप क्या लिखेंगे, हफ्ता। यानी ये हो जाएगा, पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ता में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। तो जल्दी से हफ्ता लिख दीजिए। अब अगला देखिए, 2 दिन में वह ज़मीन पर आ गिरा। यानी दिन शब्द गलत है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो पल। 2 पल में वह ज़मीन पर आ गिरा।
अब अगला देखिए, इसे पककर मीठा होने में बस 1 साल, यानी साल ये गलत है, तो साल की जगह आप क्या लिखेंगे? 1 मिनट। तो मिनट लिख दीजिए। एक मिनट और लगता। उसके बाद आता है आओ रात के खाने, यानी रात के खाने गलत है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? नाश्ते। आओ नाश्ते में गरम गरम उपमा खाएं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना समय लगेगा? क्या तुमने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है, या किसी को कपड़ा बुनते हुए? कभी किसी कुम्हार से ये जानने की कोशिश करो कि एक बर्तन बनाने में कितना समय लगता है। ये भी बताओ कि तुम्हें नहाने में घंटों लगते हैं या कुछ मिनट। कहीं तुम्हें नहाए हुए साल तो नहीं गुजर गए? ही। तो यानी ये मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ। उन अलग अलग कामों के बारे में सोचो जिनमें अलग अलग समय लगता है। तालिका को जितना लंबा बना सकते हो बनाओ। तो आपको यहाँ पर एक तालिका दे रखी है। तालिका को 3 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, यानी भाग दे रखा है। आपको यहाँ पे मिनटों में होने वाले काम बताने हैं, घंटों में होने वाले काम लिखने हैं और दिनों में होने वाला काम लिखना है। तो चलिए हम पहले मिनटों में होने वाले काम को सोचते हैं, जैसे नहाना, दूध उबालना। बाकी आप बताइए, सोचिए। ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पेंसिल को शार्प करना, यानी पेंसिल को छीलना, गुब्बारे को फुलाना, कुछ खाना, क्योंकि खाने में मिनट लगता है, यानी आप सेब खाने में आपको मिनट लगेगा, संतरा या सब्ज़ी खाने में आपको मिनट लगेगा। जूतों को पहनना, कपड़ों को पहनना, साइकिल में हवा भरना, ये सारे मिनट वाले काम हैं। तो ऐसे ही आप गिने चुने उदाहरण यहाँ पर लिख दीजिए। अगला देखिए, घंटों में होने वाले काम। तो घंटों में कौन से काम होते हैं? जैसे कमीज़ की सिलाई, दही जमाना, एक दिन का स्कूल। और आप बताइए, सोचिए। सफाई करना घर की, जिसको घंटे लग जाते हैं जब हम झाड़ू और पोछा या बर्तन करते हैं, है ना? या फिर दिन को रात होने में, रात को दिन होने में भी घंटे लगते हैं। आपको अपना स्कूल का होमवर्क करने में कभी कभी उसमें भी बहुत घंटे लग जाते हैं। पढ़ाई करने में भी हमें घंटे लग जाते हैं। आइसक्रीम को अगर कोई बनाता है उसमें भी हमें घंटे लग जाते हैं। और पेंटिंग बनाने में, उसमें भी हमें बहुत घंटे लग जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसे ही आपको अगला तालिका बताना है कि दिनों में होने वाले काम, जैसे स्वेटर बुनना, साड़ी बुनना, केले का पकना। बाकी आप बताइए। इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि घर में पेंट करवाना, तो उसमें बहुत दिन लग जाते हैं कभी कभी। हम ये भी कह सकते हैं कि पौधों का उगना,
पौधों को लंबा होने में भी टाइम लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है। और आप क्या कह सकते हैं जो दिन में काम होते हैं, फलों का उगना। तो ये सारे एग्जाम्पल उदाहरण हो गए, आप ये सब लिख सकते हैं। साड़ी का बुनना, स्वेटर को बुनने में भी दिन लग जाते हैं, तो आप ये उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे और काम सोचो, कुछ जल्दी होने वाले, कुछ धीरे धीरे होने वाले, सेकंडों में होने वाले। जैसे मेरी पलक झपकना, मेरा चुटकी बजाना, मेरा दवाई निगलना, फल का पेड़ से नीचे गिरना। बाकी के दो आप सोचकर बताइए जो सेकंड में हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको सेकंड लगे। किसी को चाटा मारना है ना, वो भी सेकंड में हो जाता है। तो हम ये तो नहीं लिखेंगे, बट हम ये लिख सकते हैं कि चुटकी बजाना। और हो सकता है बॉल से किसी को मारना, किसी की फ़ोटो खींचना, इसमें भी 1 सेकंड लगता है। तो आप ये सारे उदाहरण, इनमें से गिने चुने उदाहरण आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऐसे अगला देखिए, महीनों में होने वाले। जैसे गेहूं की फसल का बढ़ना, बीज से बड़े पौधों तक, गर्मी से सर्दी का मौसम आना, छोटू का अपनी माँ के पेट से बाहर आना। तो एक बताइए, उदाहरण सोचिए जिसमें महीने लगते हों। घर को बनाने में हमें महीने लग जाते हैं, रोड को बनाने में हमें महीने लग जाते हैं, और आप किसी को किताब लिखने में भी महीने लग जाते हैं। तो आप ऐसे उदाहरण यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितनी तालियां, लपकने से पहले। इस खेल को खेलो। हवा में पत्थर फेंको, इसे लपकने से पहले 1 बार ताली बजाओ। अब लपकने से पहले 2 बार ताली बजाओ, उसके बाद ताली और बढ़ाते जाओ। पत्थर को पकड़ने से पहले तुम कितनी बार ताली बजा सकते हो? ता थई, अलग तरह से बजाओ। 2 बार ताली बजाओ और कहो 1 2। ताली बजाओ और बोलो 1 2 1 2 1 2। या कहो ता थई ता थई ता थई। अब अपना पैर भी ज़मीन पर पटको और बोलो बायां दायां, बायां दायां, बायां दायां। अब 3 ताल में ताली बजाओ। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बोलो ता थई तत, ता थई तत, ता थई तत। क्या तुम अपना पैर ऐसे पटक सकते हो? बायां दायां बायां, बायां दायां बायां, बायां दायां बायां। तुम में से कितने बच्चे ताली के साथ बोलते हुए पैर भी पटक सकते हैं? तो ये आप खेल खेलेगा अपने मित्रों के साथ और देखिएगा कि कितने बच्चे कर पाते हैं ऐसे और कितने नहीं। और फिर आपको क्या पता लगाना है ये भी पढ़ लेते हैं। क्या तुमने लोगों को तबला या ढोल बजाते हुए सुना है? पता लगाओ कि वे किस किस तरह के ताल बजाते हैं। यह भी पूछो कि इन तालों में वे कौन से बोल कहते हैं।
तो ये आप किसी ढोल वाले से ही पूछेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कितने बड़े हैं? अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाओ और खाली स्थान भरो। आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है। जैसे आज मेरी उम्र, यहाँ पर अपनी उम्र रख ली है। आज मेरी माँ की उम्र, आज मेरी नानी की उम्र, मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र, मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, मेरी माँ के पैदा होने पर मेरे नानी की उम्र। तो ये भी आपको अपने घर वालों से पूछकर ये भरना है। तो ये कर लीजिएगा अपना गृह कार्य। तो अब हम ये छोटी सी पहेली पढ़ते हैं। इरफान की माँ उससे 2 गुनी उम्र की है, वह उससे 20 साल बड़ी भी है। इरफान और उसकी माँ की उम्र का अंदाज़ा लगाओ। तो बताइए ये कैसे करेंगे आप? आपको इरफान और उसकी माँ की उम्र का अंदाज़ा लगाना है। वह सवाल में ये दिया है कि इरफान की माँ उससे 2 गुनी उम्र की है, यानी जो भी उम्र इरफान की होगी उसकी माँ की उम्र दुगनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इरफान की उम्र कितनी है? 20, और उसकी माँ की उम्र कितनी हुई? दुगनी। तो 20 का दुगना कितना होता है? 40। तो इसका मतलब इरफान की माँ की उम्र कितनी हुई? 40 उम्र हुई। सुप्रभात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जन्म प्रमाण पत्र। बिंसी का जन्म प्रमाण पत्र देखो। फॉर्म नंबर 5, केरला सरकार जन्म प्रमाण पत्र। ये प्रमाणित किया जाता है कि ये सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2002 के कोट्याम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज है। नाम बिंसी थॉमस जेकब। लिंग स्त्री। जन्म की तारीख 2 मई 2002। जन्म स्थान कदम पूजा अस्पताल। पिता का नाम जेकब थाराकन। माता का नाम लारा थॉमस। पंजीकरण की तारीख 2/5/2002। पंजीकरण संख्या 815-2। अब इसी के आधार पर आपको ये प्रश्न करने हैं। 2/5/2002 से पता चलता है कि बिंसी का जन्म 2, यहाँ पर लिखना है आपको महीने का नाम। कौन सा महीना है वो? मई। 2 मई को वर्ष 2002 में हुआ था। तो मई लिख दीजिए। अगला देखिए, बिंसी 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी? वह 2002 में पैदा हुई थी और 2008 में वह कितने साल की हो जाएगी? हिसाब लगाइए। वह 6 साल की हो जाएगी। अब ऐसे ही देखिए, वह 2052 में कितने साल की हो जाएगी? 2052 का देखिए। दो हजार बावन में वह 50 साल की हो जाएगी। तो हमने ये कैसे किया? हमने 2052 में से 2002 को घटा दिया। तो जब आप 2052 में से 2002 को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी उम्र कितनी होगी। तो 2052 में से 2002 गए तो कितना हुआ? 50 बचेगा। तो यानी वह 2052 में 50 साल की हो जाएगी। अब अगला देखिए, वह किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी? संख्याओं में लिखो। अब वह 6 साल की 2008 में हुई थी, तो 8 साल की अब वो कितनी हो जाएगी? 2 मई 2010 में।
तो यहाँ पर 2 मई 2010 लिख दीजिए। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 10 साल कैसे आया है, क्योंकि 2002 में वह 1 साल की थी, 2008 में वह 6 साल की थी, और 8 में 2 और जोड़ दें तो वह हो जाएगा 2010। अब अगला प्रश्न देखिए। बिंसी 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की थी? अब मई नहीं है, यहाँ पर अगस्त की बात कर रखी है। तो बताइए 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की थी? 2 अगस्त 2002 को वह 3 महीने की थी, क्योंकि 2 मई 2002 में वह पैदा हुई थी। तो जून, जुलाई, अगस्त 3 हो गए, तो 3 महीने लिख दीजिए। अब बिंसी कितने साल की है? बिंसी कितने साल की है? अंदाज़ा लगाइए। कौन सा साल चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो 20 में से अगर आप 2002 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? वह बचेगा 18। तो यानी वह आज या इस साल 18 साल की है। अब 7वां प्रश्न देखिए। उसके जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? देखिए और बताइए। तीन महीने और 3 दिन में, ये इसका जवाब होगा। उसके जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या है? ये तो आप देखकर ही बता सकते हैं, बहुत आसान है। 805 नहीं, 815, 815/2। पता करो तुम्हारा जन्म कब हुआ। अब अपना जन्म का दिनांक और महीना यहाँ पे लिखिएगा। अपने जन्म की तारीख को संख्याओं में लिखो। क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है? अपने बड़ों से पूछो और अपने लिए एक प्रमाण पत्र बनाओ। आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को देखकर ये जो फॉर्म आपके किताब में दे रखा है इसको भरिएगा। तो ये आपका गृह कार्य है, ये आप कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर 2020। आपको यहाँ पर एक कैलेंडर दर्शाया गया है। इस कैलेंडर को ध्यान से देखिएगा और इसी के आधार पर आपको आगे का अभ्यास कार्य करना है। तो चलिए पहले हम प्रश्न को देखते हैं। कैलेंडर, चलो 2020 का कैलेंडर देखते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो इसके लिए कैलेंडर देखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो सबको पता है। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अब दूसरा प्रश्न है, उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। तो आप कैलेंडर देखिए और उन महीनों को देखिए जिसमें सिर्फ 30 दिन ही होते हैं। तो कौन से हैं? वे है अप्रैल, उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर, उसके बाद नवंबर। तो ये महीने लिख दीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए।
उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 31 दिन होते हैं। यानी वे कौन से हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और आखिर में दिसंबर। तो ये यहाँ पर लिख दीजिए। अब आगे का देखिए, इस साल फरवरी के महीने में कितने दिन हैं? तो फरवरी का महीना देखिए, उसमें कितने दिन हैं? 29 दिन हैं, तो 29 लिख दीजिए। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बताइए। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 लिख दीजिए। अगला देखिए, जुलाई में कितने सप्ताह हैं? क्या ये सभी महीनों के लिए सही है? तो जुलाई का महीना देखिए और बताइए कितने सप्ताह हैं। चार सप्ताह हैं। तो क्या 4 सप्ताह बाकी महीनों में भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप हाँ, यानी सही। अब अगला देखिए, कौन से महीने में तुम कक्षा 3 में आए थे? यानी जब आपकी तीसरी क्लास कौन से महीने में स्टार्ट हुई थी? तो वह होती है अप्रैल। तो अप्रैल लिख दीजिए। अब अगला देखिए, इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीखों पर एक घेरा बनाओ। आपको कौन से तारीखों पर घेरा बनाना है? 26 जनवरी, 14 नवंबर और 31 दिसंबर। क्या इन तारीखों में कुछ खास है? जी हाँ, 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। 14 नवंबर को हम मनाते हैं बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे। और 31 दिन को दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नया साल यानी न्यू ईयर डे। तो आप ये लिख दीजिए। रिपब्लिक डे को हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। अब अगला देखिए, खाली जगहों में ठीक ठीक साल भरो। तो आपको खाली जगह में साल भरने हैं। 2 साल पहले कौन सा साल था? आज का साल है 2020, तो 2 साल पहले कौन सा साल था? 2018। तो वह लिख दीजिए। कौन से साल में तुम कक्षा 2 में थे? तुम 2020 में कक्षा 3 में हो, तो यानी 2019 में आप कक्षा 2 में थे, तो 2019 लिख दीजिए। अब अगला देखिए, कौन सा साल अगला साल होगा? 2020 चल रहा है, तो अगला साल होगा 2021, तो 2021 लिख दीजिए। और आखिर में कौन सा साल 3 साल बाद आएगा? तो वह होगा 2023। 2020 में 3 जोड़ दीजिए, तो वह हो जाएगा 2023। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा त्यौहार पहले आता है? साल भर में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार यहाँ दिए गए हैं। ये पता लगाने के लिए 2020 में ये त्यौहार किस दिन पड़ेंगे, ज़रा 2020 का कैलेंडर देखो। त्यौहार के नाम, तारीख और
दिन। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको कैलेंडर देख के यहाँ पर दिन लिखना है। यानी 14 नवंबर को दीपावली है, परंतु उसका कौन सा दिन पड़ेगा कैलेंडर में देखिए, वह होगा शनिवार। तो यहाँ पर शनिवार लिख दीजिए। ऐसे ही 15 जनवरी को पोंगल मनाते हैं, तो 15 जनवरी को कौन सा दिन है कैलेंडर में देखिए, वे है बुधवार। तो बुधवार लिख दीजिए। अगला देखिए, रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, तो 3 अगस्त कौन से दिन पड़ेगा, वह पड़ेगा सोमवार को। तो सोमवार लिख दीजिए। अगला देखिए, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है, तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा, वे है शुक्रवार। तो शुक्रवार लिख दीजिए। फिर आगे है मिलाद उन नबी, वे पड़ता है 30 अक्टूबर को, तो 30 अक्टूबर को कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो यहाँ भी शुक्रवार लिख दीजिए। अगला है ओणम, जो पड़ता है 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त को कौन सा दिन है, वे है सोमवार। तो सोमवार लिख दीजिए। आगे गुरु नानक जयंती, ये हम मनाते हैं 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर को कौन सा दिन है, सोमवार। तो सोमवार लिख दीजिए। अगला है गुरु रविदास जयंती, ये हम मनाते हैं 9 फरवरी को, तो 9 फरवरी को कौन सा दिन है, रविवार। तो रविवार लिख दीजिए। अगला है क्रिसमस, हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। तो शुक्रवार लिख दीजिए। और आखिर में है बिहू, जो पड़ता है 14 अप्रैल को, तो वह कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार। तो मंगलवार लिख दीजिए। त्योहारों को उस क्रम में रखो जिस क्रम में वे साल में आते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप तालिका को देख के त्योहारों का सही क्रम में लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले आएगा पोंगल, फिर आएगा गुरु रविदास जयंती, फिर आएगा मिलाद उल नबी, फिर बिहू, फिर रक्षाबंधन, फिर आएगा आपका ओणम, फिर गांधी जयंती, फिर अगला है दिवाली, फिर अगला है गुरु नानक जयंती, और आखिर में है आपका क्रिसमस। तो अब अगला प्रश्न देखिए, कौन सा त्योहार साल की शुरुआत में आता है, तो वह बहुत आसान है, जो है पोंगल। और अगला क्वेश्चन, कौन सा त्योहार साल के अंत में आता है, वह त्योहार है क्रिसमस। तो क्रिसमस लिख दीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर का जादू, ये रहा फरवरी 2019 का कैलेंडर। चलो कैलेंडर पर एक चौकोर बनाते हैं और कुछ जादू देखते हैं। कौन सी संख्या इस चौखाने के बीच में है, तो आपको ये पीला चौकोर दिख रहा होगा। कौन सी संख्या इस चौखाने के बीच में है, वे है 13। 3 संख्या को एक रेखा बनाकर मिलाओ। यह रेखा ऐसी होनी चाहिए कि यह बीच की संख्या से होते हुए गुजरे। इस तरह की कितनी रेखाएं खींच सकते हो?
इन सभी रेखाओं पर अड़ने वाली 3-3 संख्याओं को जोड़ो। तुमने क्या देखा? तो ये जोड़ के देखिए, 5, 13 और 21, वह कितना बनेगा? 39। अगला देखिए, 6, 13, 20, ये भी बनेगा 39। 19, 13, 7, ये भी कुल मिलाकर क्या बनेगा? 39। 12, 13, 14, तो वे भी क्या बनेगा? 39। तो अब अगला, तो इसमें ये प्रश्न पूछा है तुमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सारी संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो हर का उत्तर सबका बराबर आया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब 2020 के कैलेंडर को देखो। अभी जो महीना चल रहा है उसे भी कैलेंडर में देखो और ऐसा ही एक चाकोर अपने कॉपी में बनाओ। क्या ये जादू फिर भी काम करता है? तो आप कोई सा भी महीना लीजिए और उसमें यही चीज़ आजमा कर देखिए और फिर आपको ये देखना है कि क्या ये जादू वहाँ भी चलता है। यानी अगर आप 3 संख्याओं का नंबर लेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या उनका जवाब भी सही यानी सेम बराबर आएगा बाकी के नंबरों से? तो ये करके देखिएगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, बराबर ही आएगा। अब अगला प्रश्न है, क्या ये जादू 10 गुणा 10 संख्याओं वाले एक चार्ट पर भी काम करेगा? एक बार फिर से संख्याओं के खेल वाले अध्याय को देखो और इसकी जांच करो। तो आप 10 गुणा 10 वाला नंबर चार्ट ले सकते हैं और उसका कोई सा भी बॉक्स में उन नंबरों को जोड़ सकते हैं और आप देखिएगा कि क्या वहाँ के नंबर भी बराबर आते हैं जो बाकी की नंबरों को आप जोड़ेंगे। अगर बराबर आते हैं तो मतलब जादू वहाँ पर भी काम करेगा। तो ये आपका हो गया खेलने का कार्य, तो इसको करिएगा और हमें बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और जादू। मैं इस खाने की 5 संख्याओं को एक चुटकी में जोड़ सकता हूँ। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, ओह, इसमें तो कुछ समय लगेगा। तभी वह पहला बच्चा बोलता है, कुल 85 हुए। तो वह बच्चा चौंक जाता है कि इतनी जल्दी, लेकिन तुमने इसे किया कैसे? तभी वह बच्चा बोलता है, आसान है, बस बीच वाली संख्या को 5 से गुणा कर दो। तो हम इसका टोटल यानी कुल मिलाकर बता पाएंगे। देखो, क्या यही जादू उन दूसरी रेखाओं के लिए भी काम करता है जिनमें 5 संख्याएं हैं? अगर 5 संख्याओं से गुजरती एक तिरछी रेखा खींचे और उन संख्याओं को जोड़े तो क्या होगा? ये जादू दिखाकर अपने परिवार के लोगों और दोस्तों को चौंका दो। क्या तुम्हें इस कैलेंडर में जादू के कुछ और पैटर्न दिख रहे हैं? तो ये आप करके देखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेड़ की देवी की सच्ची कहानी। मेरी समय रेखा। मेरा नाम पेड़ की देवी है। मैं धनबाद जिले यानी झारखंड के एक गांव में रहती हूँ। मुझे कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं
मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी मेरा पैर टूट गया। मैं पेड़ पर जामुन खाने के लिए चढ़ रही थी, लेकिन टहनी टूट गई और मैं गिर गई। अभी भी जोड़े में मेरे पैर में तकलीफ होती है। जब बकरी चराने जाते थे हम अक्सर खेलने लग जाते थे। एक बार जब मैं 10 साल की थी मुझे बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ी। मुझसे एक बकरी गुम हो गई थी। 15 साल में मेरी शादी हो गई। मेरा पति मुझसे काफ़ी बड़ा था। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी पहली लड़की ने जन्म लिया। बाद में मेरे 3 और बच्चे हुए जब मैं 20, 22 और 24 साल की थी। उसके बाद समय तेज़ी से गुजरता चला गया। मैं अपने खेत, घर के काम और बच्चों की देखभाल में लगी हुई थी। पर 35 साल की उम्र में मेरी दुनिया थम सी गई। मेरा पति बीमार हुआ और मर गया। उसके भाइयों ने हमारे खेत को छीन लेने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने मुझे बुरी तरह मारा और कहा कि मैं डायन हूँ। कुछ भले लोगों ने मुझे बचाया। जिन लोगों ने मुझे मारा था मैंने उनके खिलाफ एक केस लड़ा। 40 साल की उम्र में मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। जब मैं 45 साल की हुई तब मैंने पढ़ना लिखना सीखा। 2 साल बाद मैंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी की। अब मैं 50 साल की हूँ। मैं अपने नाती के साथ खेलना पसंद करती हूँ। मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये पेड़ की देवी की कहानी समझ में आई होगी। तो आइए अब हम इस पे अभ्यास कार्य करते हैं। कुछ चीज़ें जो पेड़ की देवी की ज़िंदगी में हुई वह यहाँ नीचे दी गई हैं। उसकी समय रेखा पर बनाऊं। उदाहरण के लिए जब वह 5 साल की थी पेड़की ने अपना पैर तोड़ लिया, तो हम समय रेखा पर 5 पर क का निशान लगाएं। यानी क मतलब पैर टूट गया। ख है एक बकरी खो दी, तो उन्होंने कौन सी उम्र में बकरी खोई थी? जब वह 10 साल की थी। तो आपको जहाँ 10 दिख रहा है वहाँ पर उसके ऊपर लिख दीजिए ख। अब जो ग है वह है शादी हुई। तो इनकी कहानी के अनुसार पेड़ की देवी की शादी 15 साल में हो गई थी। तो 15 जो संख्या है वह आती है 10 और 20 के बीच में। तो आप 15 बनाइए और 15 के ऊपर लिख दीजिए ग। चौथे बच्चे का जन्म हुआ। चौथे बच्चे का जन्म हुआ था 24 साल में। तो 24 जो आता है वह आता है 20 और 30 के बीच। तो अब 20 और 30 के बीच में 24 लिखिए और उसके ऊपर लिखिए घ। फिर ड़ में है पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। तो कौन सी साल में पेड़ की देवी ने पुलिस स्टेशन देखा? 40 साल की उम्र में पेड़ की देवी ने पुलिस स्टेशन देखा। यानी जहाँ 40 लिखा है उसके ऊपर लिख दीजिए ड़। अब च पर है पढ़ना लिखना सीखा। यानी 40 और 50 के बीच में आता है 45, क्योंकि 45 साल की उम्र में पेड़ की देवी ने पढ़ना लिखना सीखा। तो पहले आप 45 पॉइंट मार्क करिए इस नंबर यानी इस समय की रेखा पर, जो कि आएगा 40 और 50 के बीच, और फिर उसके ऊपर लिखिए च। उसके बाद 6 पर है सबसे बड़ी लड़की की शादी हुई। यानी जब वह 45 साल की थी तब पेड़ की देवी ने पढ़ना लिखना सीखा और 2 साल बाद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की। तो 45 में 2 जोड़ दीजिए, वह हो जाएंगे 47। अब 45 और 50 वाली संख्याओं के बीच में 45 यानी 47 संख्या बनाइए और 47
संख्या को बना के उसके ऊपर लिखिए 6। तो यहाँ आपकी समय रेखा पेड़ की देवी की तैयार हो गई है। अब प्रश्न करते हैं, समय रेखा पर बनाओ कि उसका जन्म कब हुआ। तो उसका जन्म होगा 0, तो 0 पर लिख दीजिए। पैदा होने के तुरंत बाद पेड़ की कैसी लगती होगी, उसका चित्र खाली खाने में बनाओ। आपको एक खाली खाना दिख रहा है, वहाँ पर पेड़ की देवी का आप चित्र बना सकते हैं। अब ऐसे ही आगे करिए। अपनी समय रेखा बनाओ, अपने आसपास के लोगों से पूछो और अपनी ज़िंदगी के हर साल में हुई काम से कम एक घटना को लिखो। तो ये आपकी समय रेखा है जो नीले लाइन में आपको दिख रही है। अपनी ज़िंदगी के हर साल में कोई हुई कम से कम एक घटना को लिखो। तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी घटना आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हो। फिर अगला, जिन लोगों को तुम पसंद करते हो उनकी समय रेखा बनाओ। ये लोग तुम्हारे परिवार के लोग, दोस्त या शिक्षक हो सकते हैं। तो यहाँ आपने अपनी समय रेखा बना ली। जैसे आप अपनी समय रेखा बनाएंगे उसी जैसी आप अपने दोस्त या अपने परिवार के लोगों की समय रेखा भी बना सकते हैं। उन समय रेखा पर आप वह लिख सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी में घटना हुई हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। कुसुम की ज़िंदगी का एक दिन। चलो देखते हैं कि कुसुम हर रोज़ क्या करती है। हर चित्र के लिए समय को लिखो। कुछ चित्रों के लिए समय लिखा हुआ है और उसे तुम्हें घड़ी की सुइयों को बनाना है, जबकि दूसरे चित्रों के लिए घड़ी जो समय दिखा रही है उस समय को लिखना है। तो आइए अब हम इसे करते हैं। सबसे पहले कार्य जो कुसुम करती है वह सुबह सुबह उठ जाती है। तो कितना टाइम हो रहा है घड़ी में, बज रहा है 6। तो 6 लिख दीजिए, 6। उसके बाद वह कुएं से पानी लाती है। तो कितना लिखा हुआ है, सुबह 6:30 बजे। तो घड़ी में आप सुइयां बना दीजिए 6:30 की, यानी छोटी सुई और बड़ी सुई 6 पर ही होनी चाहिए। फिर अगला है घर साफ करती है। तो वह कितने बजे घर साफ करती है, 7:30 बजे। तो 7:30 लिख दीजिए। अगला है स्कूल जाती है 8 बजे। तो सुइयों पर 8 बना दीजिए, छोटी सुई 8 पर और बड़ी सुई 12 पर। फिर अगला देखिए, स्कूल में पढ़ती है कितने बजे, 10 बजे। तो 10 बजे लिख दीजिए। फिर अगला देखिए, वह स्कूल से वापस आती है कितने बजे, 1 बजे। तो 1 बजे का टाइम घड़ी में बना दीजिए, छोटी सुई 1 पर, बड़ी सुई 12 पर। अब अगला, अपने भाई और दादी के साथ दोपहर का खाना खाती है कितने बजे, 2 बजे। तो लिख दीजिए दोपहर के 2 बजे। अगला देखिए, अपने दोस्तों के साथ खेलती है कितने बजे, शाम 5:30 बजे। तो 5:30 घड़ी में बना दीजिए, छोटी सुई 5 पर, बड़ी सुई 6 पर। और आखिर में, वह सोने से पहले अपनी दादी से एक कहानी सुनती है कितने बजे, 9 बजे। तो 9 बजने वाली सुइयां बना दीजिए, छोटी सुई 9 पर, बड़ी सुई 12 पर।
अब ऐसे ही आपको अगला अभ्यास कार्य करना है। अब एक चार्ट बनाओ जिसमें तुम लिखो कि तुम सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो। शब्दों में घड़ी में दिखाओ इस समय तुम क्या करते हो। तो यानी आप पहला उदाहरण के तौर पे हम इसे लिख लेते हैं कि आप 6 बजे उठते हैं, तो आप यहाँ पर खाली स्थान में लिखिएगा 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ। फिर घड़ी में आप 6 बनाइए और शब्दों में लिखिए सुबह के 6। फिर ऐसे ही अगला बताइए कि मैं इतने बजे नहाता हूँ या खाना खाता हूँ, इतने बजे मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, इतने बजे मैं घर वापस आता हूँ। ये सारे आपको अपने दिनचर्या के कार्य यहाँ पर लिखने हैं और इसी तरीके से आपको ये पूरी तालिका करनी है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।